अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत जी ने कहा, राजा में श्रेष्ठ कुल का मुख नाम जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर पर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निज धन देकर संतुष्ट किया करता था। वह उसकी कमल का सदृश मुख वाली प्रमुदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ उसी समय एक वहां पर बनिया आया। बनिज के लिए बहुत से धन नदी के नाव पर तीर पर लगाकर वह राजा को व्रत करते देखा। नम्रता से हाथ जोड़ बोला, साधु बोला, हे राजन, यह आप क्या करते हैं? इसके करने से आप क्या होती है? आप भक्ति पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब राजा बोला, हे साधु, यह तेजस्वी विष्णु भगवान की पूजन है जो अपने भाई बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। तब बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत को कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत मुझे अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर आकर अपनी स्त्री यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान की उत्पन्न होगी तो मैं अवश्य सतदेव का उत्तम व्रत अवश्य कर लूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदित होकर गर्भवती हो गए। उसने 10वें माह में अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी दिन प्रतिदिन कन्या पृथ्वी को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर लीलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोलती कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य मैं कर लूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य दिन बढ़ने लगे। एक दिन धर्म के साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलते हुए लड़की को विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा कि विवाह को निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गए। उस नगर में एक बड़े पुत्र को साधु के पास लेकर आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़की को देखा। जात भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधि विधान के साथ कन्या का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को करना साधु भूल गया। तब श्री सतदेव भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन के बाद निज कर्म में अति चातुकार साहूकार व्यापार की इच्छा करने को अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यदेव स्वामी ने साधु की प्रतिज्ञा में भ्रष्ट देकर तुझे श्राप दिया, तुम्हें बड़ा दुख प्राप्त होगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराकर भागे जा रहे थे और जहां दोनों ससुर तमाम ठहरे हुए थे वहीं पर जाकर जो चोर राजा को धन को रख दिए और वहां से भाग गए। जब राजा के सैनिकों ने राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा साधु को देखकर अविचार ही आज्ञा दे दी। फिर तूने खूब बांधकर बंदी खाने बंद कर दिया गया। इति श्री रेवाखंडे चतुर्थ अध्याय समाप्ति। को विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहार लाल की जय।